पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि क्लाइंट गैरिसन ने एलिया से कहा था कि जो कुछ वो देख रही है वो सेंटेस की वॉलंटियर सर्विस का एक हिस्सा है। अपनी नैरोड आईज के साथ वो एलिया को पूछता है, क्या तुम्हारा सच में इरादा है इसके अंदर इंटरफेयर करने का? अचानक ये सुनकर एलिया हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या वॉलंटियर सर्विस? गैरिसन ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, हाँ, यह सेंटेस का अपना डिसीजन है। उसने खुद ये काम करना चुना है। गैरिसन अपनी तलवार एलिया की ओर तानते हुए ठंडे लहजे में कहता है, मेरा सजेस्शन है, अगर तुम सेंटेस का अपमान नहीं करना चाहते तो इसमें दखल ना दो। फिर अचानक गैरिसन लुसेन से कहता है, मैंने सही कहा ना सेंटेस? क्या कोई आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? यूरा अचानक हैरान हो गई जब लुसेन ने खुद कहा, नहीं, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूं। एलिया ने यह सुनकर कहा, क्या तुम सच में अपनी मर्जी से इतना भयानक काम कर रही हो? लुसियन ने एलिया को घूरते हुए कहा, क्या तुम एक सेंटेस की इच्छा का विरोध करने की हिम्मत कर रही हो? अगर तुम ऐसा कर रही हो तो तुम पूरे होली एम्पायर की इच्छा के विरुद्ध जा रही हो। एक हीरो कैंडिडेट को इस बात का एहसास तो होगा ही, है ना? यह सुनकर योरा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। एलिया ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का विरोध नहीं कर रही, मैं तो बस एक पीड़ित व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही हूं। गैरिसन ठंडे लहजे में बोला, अगर तुम यही सोच रखती हो तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ डैन ने अपनी तलवार की पकड़ कस ली और मन ही मन कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहां मिलूंगा। सेंटेस लुसियन। उसे होली एम्पायर की याद आई, तीन शक्तिशाली एम्पायर्स में से एक। एक ऐसा एम्पायर जो अंदर से सड़ चुका था, जहां पर ऊपरी रैंक वाले लोगों की हरकतें आम जनता से छुपी रहती हैं, खासकर उनके होली एम्परर की, जो कि डीमंस में गहरी दिलचस्पी रखने के लिए मशहूर है, बिल्कुल हमारे स्कूल के चांसलर की तरह। और सेंट लुसियन, वो तो बस होली एम्परर की एक कठपुतली है, जिसे होली एम्परर एक इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझता। और ग्रे हाउंचर सिस्टर्स, वो दोनों बहनें ऐसे अस्तित्व हैं जो केवल होली एम्परर के मकसद को पूरा करने के लिए जिंदा हैं। डैन ने कहा, यह खास सिचुएशन योरा को उसके लिमिट तक लाने के लिए बनाई गई है, और तुम चाहते हो कि हम एक ऐसे वेसल से लड़ें जो पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। क्या मैं पागल हूं? डैन ने कहा, मैं अभी नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा हूं, इसलिए मेरा मानना है कि सेंटेस को अब आराम करना चाहिए। गैरिसन ने जवाब दिया, मैं यहीं रहूंगा जब तक सेकंड और थर्ड टीम यहां नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम इंतजार करो। डैन ने मन ही मन सोचा कि हम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए। फिर उसे अंदाजा हुआ, एलेना की वजह से। डैन ने मुट्ठी भींच ली। उसे याद आया, डिमोनिक बीस्ट अटैक ने सबका ध्यान खींचा था और प्यूरीफायर इंसिडेंट ने उन्हें पूरा यकीन दिला दिया कि एलेना इन दोनों घटनाओं के पीछे थी। और अब अगर उसके ऊपर से यूरा भी बेकाबू हो गई तो हालात और भी बुरे हो जाएंगे। डैन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि होली एम्परर ने एल्फंते अकादमी के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया है। उसने खुद से कहा, क्या यूरा का पता पहले ही चल चुका है? अगर हां, तो अब और कोई रास्ता नहीं बचा। तभी हमें एक ग्लव हवा में उछलता हुआ दिखाई दिया। डैन ने अपने ग्लव को गैरिसन की तरफ फेंका। गैरिसन ने यह देखते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? यूरा, लुसियन और एलिया सब हैरान रह गए जब डैन ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, ऐसा लगता है कि होली एम्पायर के लोग इसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब है एक फॉर्मल ड्यूअल चैलेंज, कमीने। डैन ने एलिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम पीछे हटो। एलिया घबराते हुए बोली, क्या? तुम्हारा फॉर्मल ड्यूअल से क्या मतलब है? गैरिसन ने डैन की ओर देखते हुए कहा, क्या एक औपचारिक द्वंद्व? क्या कोई वजह है कि मुझे यह चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए? डैन आगे बढ़ा और बोला, तुम इन बातों को छोड़ो और सीधा मेरा सामना करो। फिर डैन ने एलिया से कहा, एलिया, तुम सेंटेस को सपोर्ट करो और उसे इन्फर्मरी ले जाओ। गैरिसन ने यह सुनकर कहा, ओह भगवान, फिर से वही ड्रामा। उसने तलवार उठाई और धमकी दी, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो यह एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन सकता है। डैन ने शांत आवाज में कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं सेंटेस के साथ जो हुआ उसकी रिपोर्ट कर दूंगा। गैरिसन ने अहंकारी लहजे में पूछा, क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारा टाइटल क्या है, स्टूडेंट? डैन ने सहजता से जवाब दिया, क्या टाइटल? मैं तो बस कंट्री साइड की एक छोटी सी बैरन फैमिली से हूं, क्या इससे कोई दिक्कत है? गैरिसन ने कहा, मैं एक हाई प्राइस्ड हूं, इसलिए मैं किसी से जाकर यूं ही लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। डैन ने यह सुनकर कहा, ओह, तो फिर तुमने तलवार क्यों निकाली? क्या तुम सच में मेरे जैसे इंसान से सावधान हो रहे हो? डैन ने सोचा, मुझे इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। उसने अपनी तलवार पर हाथ रखा और गैरिसन से कहा, देखो,
मैं भी अपनी तलवार बाहर निकाल रहा हूं। गैरिसन ने भी जवाब में अपनी ग्रेट सोर्ड उठाई और उसने कहा, ऐसा लगता है मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कहने के बाद उसने तलवार ऊंची उठाई और सीधे डैन पर वार किया, लेकिन उसी पल डैन ने बड़ी तेजी से अपना परफेक्ट काउंटर अटैक किया। उसने अपनी तलवार म्यान से खींची और आगे की ओर एक शानदार स्लैश किया। गैरिसन उस स्लैश से जख्मी होकर पीछे जा गिरा। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया, परफेक्ट काउंटर अटैक ट्रिगर किया। डैन के हमले की ताकत से गैरिसन हैरान हो गया। डैन की ऐसी ताकत देखकर एलिया और यूरा दोनों हैरान हो गए। तभी बैकग्राउंड में एडेलिन की आवाज आई जो डैन से कह रही थी कि मैं जानना चाहती हूं कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, डैन कैंपबेल। डैन ने एडेलिन से कहा, तुमने ही तो कहा था जो चाहो वो करो, तो फिर मैंने वही किया। एडेलिन ने गुस्से में डांटते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें होली किंगडम को प्रवोक करने की इजाजत दी हो। डैन ने जवाब में कहा, यह कोई झगड़ा नहीं है, यह एक ऑफिशियल चैलेंज है। एडेलिन चिंतित लहजे में बोली, याद रखो वो कोई आम प्रीस्ट नहीं है, वो एक बैटल हाई प्रीस्ट है, डैन कैंपबेल। डैन ने जेब से एक कागज निकाला और शांत आवाज में कहा, सब ठीक है, मेरे पास ट्रिस्टन फैमिली की तरफ से लेटर ऑफ फॉरगिवनेस है और जो भी मैं करूंगा उसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रिस्टन फैमिली उठाएगी। एडेलिन ने हल्की सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम पर यकीन है डैन कैंपबेल, लेकिन यह मामला सेंट एसिड से जुड़ा है, इसलिए इस बार मैं इसमें दखल नहीं दे सकती। फिर एडेलिन कुछ पल रुकी, फिर थोड़े हैरान और गुस्से भरे लहजे में बोली, लेकिन तुमने तो ड्यूअल की रिक्वेस्ट पहले ही कर दी है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम उससे जीत पाओगे? डैन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि सभी डीमन वेसल्स को कंट्रोल करो। तुम्हारी कैंडिडेट लिस्ट में योरा ग्रे हाउंडर का नाम था, मैंने उसे 50% तक मना लिया है। डैन ने आगे कहा, लेकिन एक समस्या हो गई है। उस समय योरा ग्रे हाउंडर भी हमारे साथ थी। एडेलिन चौंक कर बोली, क्या वो वहां क्यों थी? डैन ने समझाया, मैं उसे अपने साथ लाया था ताकि हम नंबर 1 पोजीशन सिक्योर कर सकें। अगर हमें वेसल्स का ध्यान खींचना है तो मीडियोकर रिजल्ट से कुछ नहीं होगा, और अगर हमें दुनिया को डीमन से बचाना है तो डिप्लोमेसी बाद में देखेंगे। यह सुनकर एडेलिन ने हल्की हंसी के साथ कहा, पहले तुम एलेना और एलिया के पर्सनल रिलेशन सुधार लो, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की चिंता करना। डैन ने अपने हाथ बांध लिए और उसने कहा, सबसे पहले मेरा न तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से कोई दुश्मनी है, न ही किसी हीरो कैंडिडेट से। एडेलिन ने यह सुनकर कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि तुम थोड़ा अपनी स्कूल लाइफ पर भी ध्यान दो, कुछ दोस्त बनाओ और अजीब चीजों में मत उलझो। डैन ने गिडियन ट्रिस्टन को याद किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, उसमें तो मैं पूरी तरह फेल हो चुका हूं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने चिंतित स्वर में कहा, जब से ड्यूअल की रिपोर्ट होली किंगडम पहुंची है, मुझे डर है कि खुद होली एम्परर इसमें शामिल हो सकता है। पता नहीं तुम्हारा प्लान क्या है, लेकिन होली एम्परर बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं तुमसे कहूंगी कि इसे अच्छे से एक बार दोबारा सोच लो। सीन बदलता है और हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहां खिड़की से आती तेज धूप एक छोटे से टेबल पर पड़ रही थी, जहां एक फूलदान में सिर्फ एक पीला गुलाब रखा था। सेंटेस लुसियन बेड पर बैठी थी और वो सिगरेट पी रही थी। वो खिड़की की तरफ देखती हुई हल्की सी सांस छोड़ती है। धुएं का गुबार हवा में फैल जाता है। अचानक दरवाजे पर थक थक की आवाज हुई। लुसियन ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और यूरा अंदर आई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने लुसियन की तरफ इशारा किया। लुसियन ने उठकर थोड़ा सीरियस चेहरा बनाया। यह देखकर यूरा अंदर ही अंदर घबरा गई। उसने धीमे से कहा, सिस्टर। लुसियन ने सिर झुका लिया, उदास होकर आगे बढ़ी। यूरा का चेहरा सफेद पड़ गया। डर से उसकी सांस अटक गई। यूरा कांपते हुए बोली, तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लुसियन को अपनी तरफ आते देखकर उसने अपने हाथ आगे कर दिए, जैसे वो उसे रोकना चाहती हो। उसके मन में एक डर भरी आवाज गूंजी, तुम मेरे पास मत आओ, सिस्टर। लुसियन का चेहरा पूरी तरह ठंडा था, जैसे उसमें कोई इमोशन ही न बचा हो। यूरा को शक हुआ कि शायद उसकी सिस्टर उस सेवरिंग कर्स के बारे में सोच रही है। यूरा की आंखों में डर, गुस्सा और दर्द सब मिलकर एक अजीब सी झलक दे रहे थे। अचानक यूरा का कर्स एक्टिवेट हो गया और यूरा ने लुसियन पर अटैक कर दिया, लेकिन लुसियन ने यूरा के तलवार को पकड़ लिया और उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि हम दोनों ट्विन्स हैं, इसीलिए तुम्हारा कर्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीन बदलता है और हमें एक एरिना दिखाया जाता है जो ऑडियंस से भरा हुआ है। अनाउंसर की आवाज गूंजती है, रूल्स इस प्रकार हैं, ये एक सिंपल मैच है। जान लेने की मंशा स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अगर किसी को सीरियस चोट लगती है तो तुरंत फाइट रोक दी जाएगी और विजेता घोषित किया जाएगा, अन्यथा
फाइट तब तक चलेगी जब तक एक पक्ष हार नहीं मान लेता। क्या तुम दोनों समझ गए? डैन ने अपने मन में सोचा। यूरिया की अवेकनिंग को डिले करना लूसियन के लिए जरूरी है, वरना ऑब्सेशन और कर्सेस उसके दिल को अंदर से खा जाएंगे और आखिर में यूरिया का माइंड पूरी तरह से टूट जाएगा। डैन और गैरिसन दोनों एरिना में खड़े थे और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उधर एडेलिन की भी नजरें पूरे ध्यान से एरिना पर जमी थीं। उसे पता था ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा, होली एम्पायर लगातार लुसैन पर जासूसी कर रहा है, इसलिए हमें इसे रोकना ही होगा। दूसरी तरफ पोप क्रेडो अपनी थ्रोन जैसी भव्य सीट पर बैठे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा पूरी तरह शांत और स्थिर था। उनकी छाती पर उभरा सुनहरा ईगल उनके रुतबे और ताकत को साफ दिखा रहा था। एडेलिन ने बाहें मोड़ते हुए सोचा, हमें भी ऐसा ही इम्पैक्ट बनाना होगा। भले ही पोप क्रेडो खुद यहां ना आए हों, लेकिन वो ऐसे मैच कभी भी मिस नहीं करते। गैरिसन ने अपनी तलवार के हिल्ट को कसकर पकड़ा। उसने कहा, अब दया की भीख मांगने के लिए बहुत देर हो गई है। वो डैन की तरफ देखते हुए आगे बोला, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। जितनी जल्दी तुम सरेंडर कर दोगे, उतनी ही कम तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। तभी साइड लाइन में खड़ा हेयरमैन कांपते हुए बोला, क्या आप सुन रहे हैं लॉर्ड कैंपेल? आप शुरुआत में ही सरेंडर कर देना और भूल कर भी उससे सीधे मत भिड़ना। डैन ने शांत भाव से जवाब दिया, इंटरेस्टिंग, मैं भी यही सोच रहा था। गैरिसन को डैन को देखते हुए पोप क्रेडो की बातें याद आई। क्रेडो ने उससे कहा था कि तुम डैन को मारने के इरादे से अटैक मत करना। गैरिसन ने थोड़ी उलझन भरी आवाज में कहा, आपका मतलब क्या है पोप क्रेडो? मैं उसे मारने के इरादे से अटैक क्यों न करूं? क्रेडो ने कहा, क्योंकि तुम जितना ज्यादा डैन पर दबाव डालोगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यही उसकी एबिलिटी है। गैरिसन ये सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, क्या सच में ऐसा संभव भी है? क्रेडो मुस्कुराया और समझाया, मैंने ये एबिलिटी पहले भी देखी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से ये एबिलिटी देखूंगा। गैरिसन ने पीछे देखा और गंभीर स्वर में कहा, ओह, इसलिए ही मैं उस वक्त अपने ही स्ट्राइक से बेहोश हो गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दोबारा एरिना को दिखाया जाता है। गैरिसन ने तलवार के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, मर्डरस इंटेंट ही नहीं, बल्कि मैं उसकी विल पूरी तरह से इरेज कर दूंगा। यह कहने के बाद गैरिसन ने सिर हल्का झुकाया और एक शब्द कहा। पल भर में उसके चारों ओर लाइट की स्पार्क्स चमक उठीं और ब्लेसिंग्स की तरह उस पर बरसने लगीं। उसका शरीर चमकने लगा और उसकी एनर्जी हर बीतते सेकंड के साथ और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। डैन ने यह देखा और उसका चेहरा सीरियस हो गया। गैरिसन ने अचानक डैन पर चार्ज कर दिया। उसकी तलवार की हर मूवमेंट से डैन के बाल हवा में उड़ रहे थे। डैन ने अपनी आंखें बंद की और एलेना से मिली हुई गॉड रेज स्किल को एक्टिवेट किया और गैरिसन के खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर लिया। एरिना में बैठे हुए सभी लोग डैन को गैरिसन का अटैक ब्लॉक करते हुए देखकर हैरान हो गए। तभी अचानक सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया, डेमोनिक एनर्जी मार्क ऑफ द फॉलन के चारों ओर इकट्ठा हो रही है। ये नोटिफिकेशन आते ही एक पल के लिए समय रुक गया। तभी अचानक एरिना के स्पेस को तोड़ते हुए एलेना के अंदर का ग्रे डीमन वहां पर आ गया। अचानक डैन ग्रे डीमन को यहां आते हुए देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, यह चीज कहां से आई? जब डिमोनिक पावर एलेना के माध्यम से मैनिफेस्ट हुई तो सब कुछ फ्रीज जैसा लगने लगा। गैरिसन ने महसूस करते हुए कहा कि यह इतना खतरनाक ईविल प्रेशर क्या है। डैन ने गैरिसन के अटैक को डॉज करते हुए ऊपर देखा। एलेना की डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर फ्लो करने की कोशिश कर रही थी। एलेना ने उदास होकर डैन से कहा, अब और तुम मेरे लिए आईसोर मत बनो। तुम सच में अब मेरी फीलिंग हर्ट कर रहे हो। एलेना ने डैन की सोर्ड को टच किया और डैन की एनर्जी अचानक डार्क ब्लैक लाइटनिंग में बदल गई। एलेना ने गुस्से में कहा, तुम्हें चोट पहुंचने पर मेरा दिल दुखता है, इसलिए जितना वार तुम्हें किया गया है उतना ही वापस दो। गैरिसन ने डैन के ऊपर कई सारे अटैक करते हुए सोचा, यह बस एक पल के लिए था, लेकिन कुछ था यहां पर, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। गैरिसन ने डैन के ऊपर कई सारे अटैक करते हुए सोचा, यह बस एक पल के लिए था, लेकिन कुछ था यहां पर, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। गैरिसन ने आगे कहा, यह बच्चा मेरे इतने सारे स्ट्राइक को कैसे ब्लॉक कर रहा है? तभी अचानक डैन ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और उसने ग्रेट डीमन की ताकत अपने साथ मिला ली। अगले ही पल डैन ने एक खतरनाक घूंसा गैरिसन के चेहरे पर मारा। उस वार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि गैरिसन हवा में दूर तक जा उड़ा। चारों तरफ डार्क एनर्जी की लहरें घूमने लगीं। उस अटैक के झटके से एरिना की जमीन तक टूट गई। गैरिसन अब मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। पोप
जो पहले से इस नतीजे की उम्मीद कर रहे थे, शांत भाव से अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, लगता है डैन का लेवल हमारी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया है। फिर एक हल्की सुनहरी रोशनी ने गैरिसन को गिरने से बचा लिया। डैन ने कहा, क्या मैं इस चैलेंज के विजेता के रूप में कुछ कह सकता हूं? पोप ने कहा, ठीक है, बोलो। डैन ने बोला, तुम कमीनो, तुम दोबारा सेंटेस को परेशान करने की कोशिश मत करना, समझे? ये सब अभी ही रोक दो। अचानक सब लोग ये सुनकर चौंक गए। किसी ने कहा, क्या कहा तुमने स्टूडेंट डैन? तुम आखिरकार कर क्या रहे हो? डैन ने ठंडे स्वर में पोप से कहा, सेंटेस मेरी चीज है और ये तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी है। किसी ने गुस्से में कहा, ये क्या हो रहा है यहां? पोप की मौजूदगी में तुम ऐसे बर्ताव करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या इसी तरह तुम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो जो ऐसे हंगामे करें? तभी भीड़ में से एक आवाज आई। उस आवाज ने पोप से कहा, न सिर्फ तुमने एक नाइट को भेजा ताकि वो बच्चों को हराए, बल्कि तुमने होली मेडन को भी परेशान किया। ये आदमी है हैटन यूगिल, ट्राइबल एसोसिएशन का ब्लू ड्रैगन चीफ। डैन उस आवाज की दिशा में देखने लगा। उस आदमी ने आगे कहा, अगर एक छोटा बच्चा भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होकर तुम्हें पब्लिक में क्रिटिसाइज कर रहा है, तो क्या तुम्हें होली एम्पायर का टाइटल छोड़ नहीं देना चाहिए? किसी ने चिल्लाकर कहा, हैटन, जुबान संभालो। यह मामला पोप की सुरक्षा से जुड़ा है। अगर इतना ही गुस्सा है तो नीचे आओ, मुझसे लड़ो। डैन सभी लोगों की बातें इग्नोर करते हुए पोप से पूछा, अब क्या करेंगे आप? पोपे ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं समझ गया। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें कुछ दांव पर लगा हो, लेकिन फिर भी मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। यह सुनकर एडेलिन हैरान हो गई। पोप ने आगे डैन से कहा, तुम न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि तुम तो बेहद चालाक भी हो। मुझे मानना पड़ेगा। फिर अचानक वहां खड़े सभी लोग एक एक कर गायब होने लगे और तभी दूर से किसी की आवाज आई, अरे, क्या हुआ होली किंगडम वालों? क्या तुम भाग रहे हो? थोड़ी देर बाद पोप अपने साथी सारा से कहा, कुछ जासूस को एल्फांटे अकादमी में भेजो, डैन कैम्बल पर नजर रखने के लिए। सारा ने कॉफी पीते हुए कहा, समझ गई। पोपे ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ही मैच से उसने 3 नेशंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जितना मैं उसे देखता हूं, उतना ही वो मुझे उस व्यक्ति की तरह लगता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर इस वीडियो में अगर कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार मंगा एक्सप्लेन वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।